हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी अभी बैंक से आया हूँ, मतलब 1 डेढ़ घंटा हो गया आए हुए। आज थोड़ा लेट से ब्रांच से निकला हूँ। हमेशा ब्रांच से मैं 4:45 या 4:50 तक ब्रांच से निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं लगभग 5:20 पे ब्रांच से निकला हूँ और घर आने में 40-50 मिनट लगा है, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता हूँ। क्योंकि जो मेरा ब्रांच है वो मेरे घर से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं डेली बाइक से अप डाउन कर रहा हूँ। जब विंटर सीज़न आएगा तो मैं अपना देखूँगा कि वहाँ पे रूम लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो लगभग 6 दिन हो गया है मुझे पिछला वीडियो डाले हुए, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हों या फ्रेंड्स हों, उन्होंने कमेंट किया है कि सर इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाइए, कि इंटरव्यू का तैयारी हमें कब करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, और क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू हमें इंग्लिश में देना चाहिए या हिंदी में देना चाहिए। तो ये सब भी कन्फ्यूज़न है कुछ। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको इंटरव्यू का तैयारी कहाँ से करना चाहिए, कब करना चाहिए, और किसे फॉलो करना चाहिए, किन सोर्स को फॉलो करना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन अपना किया था आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। तो मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी पीओ मेंस, वो 29 अगस्त को हुआ था। अगस्त नहीं, सितंबर, 29 सितंबर 2024, 29 सितंबर 2024 को मेरा मेंस हुआ था आरआरबी पीओ का। और मेंस होने के बाद मुझे पता लग गया वहाँ पे सेल्फ, मतलब अंदर से ही आपको पता लग जाता है कि मेरा मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मुझे पता था कि मेरा मेंस आसानी से निकल जाएगा, या तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स आएंगे या कटअप से मान लीजिए जैसे मेरा 17.5 नंबर ज़्यादा है, तो अंदर से एक तो अंदाज़ लग जाता है कि मेंस से मेरा 5 नंबर ज़्यादा आएगा, 10 नंबर ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ अंदाज़ लग जाता है। तो मेरा था कि मेंस तो निकलेगा ही, इसलिए मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन अपना शुरू किया। पहले से मैं बस इंटरव्यू के बारे में देखता था, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों अपना जो एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का वो शेयर किए रहते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, या फिर आरआरबी पीओ का। तो वो सब मैं एक्सपीरियंस वीडियो देखता था अलग अलग बच्चों का, जो मतलब एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके थे पहले से। लेकिन मैं अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन मेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही शुरू किया। तो उसमें मैं क्या क्या फ़ॉलो किया था, तो सबसे पहले तो मैं जो एक्सपीरियंस वीडियोज़ है अलग अलग बच्चों के, उनको देखा, उनसे समझा कि उनसे क्या क्या टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से एक सवाल बन सकते हैं मेरे बारे में, ये सब मैं देखा। और कॉपी पे मतलब नोट्स बनाया अपना, ठीक है। जैसे कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें क्या क्या अलग अलग सवाल बन सकते हैं आपके ऊपर। आपका जो स्ट्रीम है, मतलब जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, उससे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी मैं देखा। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ में बैंकिंग में जो भी करंट न्यूज़ आई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक पीडीएफ है मेरे पास, उस पीडीएफ से मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। मतलब बैंकिंग का लगभग मैं जो भी क्वेश्चन था उसको पढ़ लिया था कि बैंकिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो मैं अच्छे से तैयार कर लिया था। और करंट में जो भी न्यूज़ था, जैसे आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ था, या फिर कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे देश के बारे में या फिर बिहार के बारे में, क्योंकि मैं बिहार से भरा था, तो वो सब मैं पढ़ा था। और साथ में नोट्स बनाया था मैं अपने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे कुछ नोट्स मैं बनाया था अपने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू के लिए। तो इसमें मैं क्या क्या बनाया था, तो सबसे पहला था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखिए। जैसे कि मैं अपना नाम बताया, मुझसे पूछा गया इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन, तो मैं अपना नाम बताया, मैंने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है वो भी मैं बताया, किस स्ट्रीम से किया है, और किस कॉलेज से किया है ये भी मैं बताया इंटरव्यू में। साथ ही साथ अपने पिताजी के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया, और मेरे कितने भाई बहन हैं ये सब मैं इंटरव्यू में बताया। और साथ साथ अपना हॉबी भी मैं उसमें ऐड कर दिया। हॉबी आप लोग ऐसा रखिए जिसको आप लोग जानते हो उसके बारे में कुछ, या फिर अगर आप हॉबी बता दिए वहाँ पे और उससे अगर वो क्वेश्चन आपसे कर दिया आपको नहीं आया तो फिर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो उतना ही सवाल बोलिए, मतलब उतना ही चीज़ें बोलिए अपने इंट्रोडक्शन में, जिससे कि एक्स्ट्रा सवाल इधर उधर से ना बन पाए आपके बारे में, या फिर बने भी तो आपको वो पता हो। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में ये कॉमन होता है कि आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला बैंकिंग ज्वाइन करने के लिए, और आरआरबी को ही क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में ये पूछा सकता है कि आप लोग रीजनल रूरल बैंक से क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ में इसके बाद है कि जो आरआरबी पीओ होता है उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या क्या उसका काम होता है बैंक में, ये भी पूछा जा सकता है। जो आरआरबी पीओ होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या मैनर्स होने चाहिए, ये पूछा जा सकता है। साथ में आपके ऊपर पूछा जा सकता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार करके जाएँ। वही पॉइंट बोलें जिसका आप लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जब पूछा जाता है। तो साथ में मैं तैयार किया था
ये तो बता ही दिया कि रोल ऑफ पीओ क्या होता है, मतलब क्या काम होता है उसका। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बता दिया, और साथ में क्या उसके क्वालिटी और मैनर्स होते हैं। ये कुछ हैं जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर पीओ के बारे में कुछ पढ़ के आप लोग जाइए कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा सकता है, आरबीआई के बारे में, आरबीआई का अलग अलग पॉलिसी क्या है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो बैंकिंग के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो वो जो एक पीडीएफ है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे कि उसमें क्या क्या मैं पढ़ा था सब, ठीक है। और साथ में जो भी करंट अफेयर्स, जैसे आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा कि आरबीआई का सर्कुलर आता है या फिर आरबीआई से कोई बड़ी न्यूज़ आती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके 1 वीक के अंदर कोई अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, नेशनल न्यूज़ या फिर बिहार के बारे में या फिर आपके स्टेट के बारे में, वो भी आप लोग एक बार पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो यही सब था। तो आपको अपने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन का तैयारी करना है, फिर बैंकिंग अवेयर्स पढ़ना है और करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कब करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेंस के बाद ही आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप लोग मेंस दे देंगे तो आपको अंदर से एक अंदाज मिल जाएगा कि आपका मेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद अच्छे से मेंस का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि मैं तो अपने बारे में बता ही दिया कि मैंने एक पीडीएफ को फॉलो किया था और साथ में यूट्यूब पे अलग अलग बच्चों के एक्सपीरियंस वीडियो देखा था इंटरव्यू का, और साथ में मैं अपने से ही जितना भी करंट अफेयर्स था वो भी पढ़ता था। किसी भी टीचर को मैं फॉलो नहीं किया हूँ इंटरव्यू के लिए, बस ये कुछ कभी कभी देख लेता था कि इंटरव्यू में किस किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, आरआरबी से रिलेटेड क्या क्या सवाल क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सब भी मैं पढ़ा था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी का कोर्स परचेज़ करूं इंटरव्यू के लिए या फिर खुद से ही प्रिपेयर करूं। तो आप लोग को जिस प्रकार से कन्वीनियंट हो आप लोग वैसा कर सकते हैं। आप लोग या तो किसी टीचर का परचेज़ भी कर सकते हैं कोर्स, जिसमें कि वो इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या आपको तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। और साथ में उसमें एक मॉक इंटरव्यू होता है जो कि आप लोग ऑनलाइन या फिर वहाँ पर जाके मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपना। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया था, सब एक्सपीरियंस वीडियोस जब देखा था बच्चों को तो अंदर से कॉन्फिडेंस खुद आने लगेगा। जब आपको नॉलेज होते जाएगा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या सवाल मुझसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं आसानी से जवाब दे दूंगा। और जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में तो आप लोग को अंदर से हेजिटेशन होगा, डर लगेगा कि मैं क्या क्या मुझसे पूछ लिया जाएगा, मैं कैसे सवाल का आंसर दूंगा। तो जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे इंटरव्यू के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आपके पर्सनालिटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में पता होंगे, तो आप लोग को अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इंटरव्यू आसानी से दे सकता हूँ। और इंटरव्यू में आप लोग हिंदी में देंगे या इंग्लिश में, ये आप पे डिपेंड करता है। वहाँ पे आप लोग चाहें तो हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके रीजन में लैंग्वेज यूज होता है उसमें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में कंटिन्यू करें। ये नहीं कि दोनों लैंग्वेज को आपस में मिला दें और इंप्रेशन ख़राब बन जाए। फिर है कि आपको जिस स्ट्रीम से आप पढ़ाई की हैं, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या फिर जो भी हो, उससे आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स से पढ़ा हूँ तो मुझसे तो क्वेश्चन फिजिक्स से नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में, लेकिन जो मेरे साथ में और एक स्टूडेंट था, मतलब वो इंटरव्यू देकर आया, वो भी फिजिक्स से ही ऑनर्स किया था, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। तो उससे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन वही मेरे से फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सिर्फ मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछा गया, 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, ये सब, ठीक है। और इंटरव्यू थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है कि आपके टाइम उनका मूड कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएँ, तो इस सब पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंटरव्यू का तैयारी मेंस के बाद भी कर सकते हैं, इनफ टाइम होता है इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए। बस आपको बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है और पहले से भी आप लोग को कुछ ना कुछ पता रहेगा ही, बस उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो आप लोग तैयारी करेंगे एग्जाम का, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा जिसमें कि आप लोग वो चीज़ें लिख लीजिएगा जो भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप लोग उसका आंसर सही से दें। जैसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो ये नहीं कि तैयारी किए ही नहीं इंट्रोडक्शन, वहाँ पे गए इधर उधर का लाइन्स उसमें डाल दिए, तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन होने लगेगा और आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको आप लोग एक नोट्स में लिखें, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, इंट्रोडक्शन, आप लोग बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आरआरबी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं,
जो पीओ होता है उसका रोल क्या होता है बैंकिंग में, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ क्या मैनर्स होने चाहिए, ये सब एक कॉपी में लिख के आप लोग डेली उसको रिवाइज करिएगा जब आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। ताकि वहाँ पे जब एकाएक आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको अंदर से डर ना लगे, ये नहीं सोचे लगे कि हम क्या बोले, इसमें क्या लाइन्स इंक्लूड करें, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं बता दिया कि आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप लोग किसी का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं या फिर फ्री में भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है, मतलब मेरा पर्सनल चैनल है, उसको डाल दूंगा। उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज करिएगा। अगर आपको वो PDF चाहिए तो मैं आपको मैसेज में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यही सब है, इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा डरना नहीं है। जब आप लोग अच्छे से उसके बारे में नॉलेज लेंगे तो आपको खुद अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं इंटरव्यू आसानी से दे सकता हूँ। डरने वाला कोई चीज़ नहीं इंटरव्यू में। बस यही होता है कि अगर मेंस में आपका कट ऑफ से बहुत कम नंबर ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर होगा। और किसी का मेंस में ही कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है तो उसका इंटरव्यू एवरेज भी जाता है तो आसानी से फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो आपको एक बार मैं वो PDF दिखा देता हूँ जिसको मैं पढ़ा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा होगा द कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस PDF। तो इसको मैं पढ़ा था, ओपन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। ये PDF मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त कोई चैनल से मैं देखा था तो उनके टेलीग्राम से मैं ये डाउनलोड किया था, ये सेम PDF, और यही मैं पढ़ा था बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें सारा चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड मर्जर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में सारा चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, NRI अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या होता है, KYC क्या होता है, और ATM उसके टाइप्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और NPA एंड इट्स रिसोल्यूशन, फिर है PCA जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, फिर टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है, और टाइप ऑफ रिस्क्स क्या होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, फिर RRB के बारे में, नाबार्ड के बारे में, और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं। साथ में ये सब देख सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है। और मैं ये पूरा PDF पढ़ लिया था, क्योंकि जब आप लोग इसे पढ़ेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, मतलब अच्छा लगेगा। लाइन वाइज जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये सब पढ़ने में। और ये सब ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, बस उसको बैंकिंग के भाषा में कैसे बोलेंगे वो आपको बस सीखना है। जैसे UPI, भीम, नेफ्ट, RTGS, IMPS, ये तो ईजी है। जो बैंकिंग का तैयारी कर रहा है वो तो इस सब चीज़ों को जानता होगा, ठीक है। तो यही PDF है, जिसको चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे कमेंट मैसेज करेगा, मैं उसको इन पर्सन भेज दूंगा इसको मैसेज में, ठीक है। तो यही PDF था जिससे मैं पढ़ा था अपने बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करने के लिए। और करेंट अफेयर्स का तो बता ही दिया कि मैं जो पढ़ता था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आता था उसको नोट किया था और उसको पढ़ता था। फिर अपने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो था उसको मैं प्रिपेयर किया था खुद से, उसको एक कॉपी में लिखा था कि क्या क्या मुझे अपने बारे में जानना है, क्या क्या मुझसे पूछे जा सकते हैं मेरे बारे में। तो वो सब आप लोग एक नोट्स बना कर रखिए, उसको अच्छे से मतलब रटिए, जैसे रटा जाता है ना वैसे रटिए, ताकि इंटरव्यू में आपको एकाएक पूछ दिया जाए तो आपको हिचकिचाहट ना हो बोलने में। साथ में आपके जो भी स्ट्रीम है जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसको इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाना है। ज़्यादा इंटरव्यू के बारे में नहीं डरना है। जब आप लोग अच्छे से ये सब पढ़ाई करेंगे, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस वीडियो है इंटरव्यू से रिलेटेड, वो सब आप लोग देखेंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैंने भी अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने चैनल पर, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, मेरा एक वीडियो है इंटरव्यू पे कि मेरे से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही था कि ज़्यादा कमेंट आप लोग का आ रहा था कि इंटरव्यू के बारे में बताइए, कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या तैयार करके जाना चाहिए इंटरव्यू में, हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो ये सारे चीज़ों को मैंने कन्फ्यूज़न इसका जो है दूर कर दिया है आप लोग को, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।